बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कौन सगा किसने दिया दगा? जी हां, एक तरफ विपक्षी एकजुटता की तमाम कोशिशें देश भर में हो रही हैं और नीतीश कुमार की निगरानी में हो रही हैं। उन्हीं नीतीश कुमार पर दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन हमला किया और उन्हें पलटू कह दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरफ उन्हें रास्ता दिखता है उस तरफ ही वो चल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कपिल सिब्बल, जो कि अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा में है, कपिल सिब्बल ने तगड़ा प्रहार किया और कहा कि आप नीतीश कुमार पर तो हमला कर रहे हैं, लेकिन आपके खुद के एनडीए के साथी सब कहां हैं? बिछड़े सभी बारी बारी। अब दोनों ही तरफ से, दोनों ही खेमे में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, यूसीसी बिल को लाने की तैयारी है। इस बीच विपक्षी एकजुटता का सबसे बड़ा इम्तिहान इस बार के मॉनसून सत्र में होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अध्यादेश पर कांग्रेस का साथ चाहती है, जिस पर कांग्रेस कमिट करने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्र सरकार के समर्थन की बात अभी से कर दी है। वहीं उद्धव ठाकरे, शिवसेना गुट के उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि वो भी यूसीसी का समर्थन करेंगे। ऐसे में क्या होने वाला है 2024 के इस काउंटडाउन में, आज इसी पर करेंगे चर्चा। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। जो खास मेहमान है, गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सत्य प्रकाश मिश्रा, नेता जेडीयू के कन्वीनर है, नीतीश विचार मंच मिशन 2024 के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। और अरविंद वाजपेयी जी, प्रवक्ता एलजेपी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये रिपोर्ट। जो आदमी सत्ता के लिए सारे सिद्धांतों को छोड़ दे, इसका भरोसा कर सकते हैं क्या? विपक्ष की एकता वाली बैठक के बाद अमित शाह पहली बार बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार को जमकर घेरा। बिहार के सीएम को पलटू बताया। ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। अमित शाह के बयान पर मनमोहन कैबिनेट में मंत्री रहे कपिल सिब्बल ने पलटवार किया। उन्होंने एनडीए कुनबा छोड़ने वालों को लेकर सवाल पूछ लिए। कपिल सिब्बल ने लिखा, अमित शाह ने नीतीश के बारे में जो कहा कि जो पक्ष बदलते हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हो सकता है बीजेपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जरा बीजेपी से पूछिए कि सहयोगियों ने क्यों छोड़ा। शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, जेडीयू, टीएमसी, आईएनएलडी, टीडीपी। नीतीश कुमार जी तो पहले आरजेडी के साथ थे, फिर आपके साथ आए ना, आपने क्यों बनाए? तो इसका मतलब आप भी ट्रस्टवर्दी नहीं है अमित शाह साहब। भारतीय जनता पार्टी भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। जीवन भर कश्मीर में पीडीपी को गाली बोली और पीडीपी के साथ सरकार चला ली 4 साल। इसका मतलब आप भी ट्रस्टवर्दी नहीं है अमित शाह साहब। 13 साल में विधायकों को 2-2 महीना समय तक नहीं दिया उन्होंने। और अब देखेंगे तो जो विधायक, जो लग रहा है एक खास वर्ग विशेष के लोग हैं, उन्हीं लोगों को बारी बारी से बुलाकर बातचीत की जा रही है। उनको डर है कि जनता दल का तो कोई भविष्य बचा नहीं। जनता दल तो 2024-25 आते आते खत्म हो जाएगी। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, पहला प्रश्न आप ही से है और वही प्रश्न है जो कपिल सिब्बल साहब ने ट्वीट के जरिए पूछा है। आपके पास कौन बचा? विश्वास के योग्य तो आप भी नहीं है, तभी नीतीश कुमार से लेकर और जितने एनडीए के आपके साथी अभी तक थे, शिरोमणि अकाली दल से लेकर सबका उन्होंने लिखा है, सब आपको भी छोड़कर चले गए। तो उधर की एकता की आप चिंता ज्यादा करते हैं, जबकि आपको सबने छोड़ दिया है। देखिए, सर्वप्रथम तो आपने कहा हमारे पास कौन है। हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। देश को तालियां देखिए। आपके लिए अच्छा है, ज्यादा करना नहीं पड़ता, मोदी जी का नाम ले लीजिए। देखिए, बहुत गर्व होता है, बहुत गर्व होता है। आपने सही कहा, हमें मोदी जी का नाम लेते ही तालियों से जो है हम सुनते हैं, स्वागत करते हैं सब। एक समय ऐसा भी था, देश के प्रधानमंत्री का नाम लेने में शर्म आती थी। सोनिया गांधी खुद कहती थी, भैया तुम मौन रहो, मैं बोल लूंगी, मेरा बच्चा बोलेगा, तुम क्यों बोलोगे? ये फर्क है। और आपने कहा आपके पास कौन बचा? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है हमारे यहाँ। 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की अकेले दम पर हैं। और क्यों है मैं बताना चाहूंगा। अनुच्छेद 370 हटाने का दम नहीं था। वो व्यक्ति आया जिसका नाम है नरेंद्र मोदी जी,
हटा के दिखाया अनुच्छेद 370, ये फर्क है। 1 रैंक 1 पेंशन सोचते थे देंगे। अच्छा ख्याल है, आर्मी के जवानों ने शहादत दी है, बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है, दे नहीं पाए। 1 रैंक 1 पेंशन लागू करी श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और अंजना जी, बड़ी बात एक कहूंगा, जो जवान अपनी जान पे खेल जाता है कि हम लोग ये चर्चा कर सकें, लोकतंत्र में चुनाव हो, वो जवान कांग्रेस के समय में बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहा था और सोनिया जी कह रही थी मेरा वीवीआईपी चॉपर है, उसकी गद्दी की कुशनिंग देख लेना, मैं बैठूं तो ठीक से बैठूं। बुलेट प्रूफ जैकेट कोई लाया तो श्री नरेंद्र मोदी जी लाए 1,86,000। ये फर्क है। अब आपने इनकी बात करी, ये गठबंधन पे जवाब दे रहे हैं ये। अरे भाई, देश का यह हाल हो गया। उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी आई? 2, 1, 2, 1 ये बोलेंगे बीच में। ये शांत रहो। उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती है। सत्ताधारी दल के प्रवक्ता का हाल है, देश का क्या हाल होगा? मणिपुर का ऐसे ही लोगों के वजह से हाल है। वो अपनी ताकत बता रहे हैं। आपने सवाल किया था कौन है? पूरी कीजिए अपनी बात। धन्यवाद। मतलब आपको अब अन्य दलों की जरूरत है नहीं। अरविंद जी बेकारी आपके बगल में हो के मोदी जी का गुणगान करें। नहीं ऐसा मैं बता आएगा तो बताऊंगा ना, जवाब दूंगा। अपनी ताकत होना एक अच्छी बात है, लेकिन ताकत को बढ़ाते रहना उससे डबल अच्छी बात। मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। और इनके लिए तो इतना ही अर्ज किया है, आजकल ऐसे वफादार बदल जाते हैं जैसे सुबह अखबार बदल जाते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताऊं। यूसीसी पे अभी उद्धव ठाकरे का जो गुट है, उसका बयान आ रहा था जब मैं यहां आ रहा था अंजना जी, कि हम यूसीसी का समर्थन करेंगे, जेडीयू समर्थन करेगी, आम आदमी पार्टी कहती है हम समर्थन करेंगे। ये सवाल तो आपको इनसे पूछना चाहिए कि भैया इकट्ठा किसको कर रहे हो? जैसे थाली में मेंढक डालते हैं, एक आता है दूसरा चला जाता है, वैसे ही महागठबंधन की हालत है। इनके साथ ना जनता है, ना इनके पास नेता है, ना इनके पास विचारधारा है। और देखिएगा, डबल डिजिट पार्टी थी, सिंगल डिजिट पे आएगी 2024 के चुनाव के बाद, आप देख लीजिए। आलोक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाल बुरा होगा, लेकिन इस विपक्षी एकता में नीतीश कुमार तो बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन आप सबसे बड़े प्लेयर हैं। 190 सीटों पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पिछली बार सीधी जंग हुई थी। ऐसे में क्या आप अपना रुतबा बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि सब बिछड़ रहे हैं? अभी जितने सवाल उठाए गए, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मैं एक एक का उत्तर देता हूं। जिनको उन्होंने कहा मौन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 50 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने कार्यकाल में की, मीडिया के साथियों के सबके उत्तर दिए, विदेशों से लेकर दिल्ली तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मौनी बाबा कौन है कि दूसरा सवाल आते ही पानी पीने लग जाता है जो व्यक्ति और कहता हो दोस्ती बनी रहे, वो मौनी बाबा है। टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर 4 लाइन नहीं पढ़ पाए, वो उसका कनेक्ट बहुत अच्छा है। 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में जो व्यक्ति घूमे वो चाय वाला है। खैर आज का विषय वो नहीं। 1 रैंक 1 पेंशन वाले आज भी हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन की जगह 5 रैंक 5 पेंशन दिया गया। ताकत बढ़ाने की बात भी वाजपेयी जी ने कही। 5 सांसद थे, 4 बीजेपी ने तोड़ के अलग कर दिए, इनकी ताकत बढ़ गई। ऐसा ही हुआ था ना वाजपेयी जी। वापस आता हूं, कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की हालत तो जैसी है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अंग्रेजों से भी संघर्ष किया, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश की हालत की बात कोई नहीं करता। उसका चौपर, इसका चौपर। अरे पूछा गया भाई, 2 दर्जन से पार्टियां ज्यादा आपकी देश में जब 2014 में चुनाव लड़ा, उससे बाद 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां छोड़कर क्यों भाग गई? एक सत्ताधारी दल का प्रवक्ता यहां से वहां भाग रहा है, मूल सवाल का जवाब नहीं देता है, दूसरों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। यही कारण है कि मणिपुर का इस तरह का बुरा हाल हो गया। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की। मणिपुर में डबल इंजन देख ही रहे हैं किस तरह का डबल इंजन चल रहा है। पूरे देश को उलझाए रखो, आज ये विषय, आज कल वो विषय, आज यूसीसी। अरे भाई 9 साल से सरकार पकौड़े तल रही थी। आपकी तो 303 सांसद थे, क्यों नहीं लाए यूसीसी? नवाज शरीफ ने रोका था आपको। केवल चुनाव आता है 1 साल पहले आप शुरू हो जाते हैं, और उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह की तमाम चीजें हैं देश के अंदर, जिस तरह की विविधता है, आने वाला समय बताएगा। आज कह रहे हैं कि साहब वो नीतीश जी जो है पलटू राम, एक चुने हुए मुख्यमंत्री, बिहार जैसे प्रदेश के, देश का गृह मंत्री एक मुख्यमंत्री को पलटू राम कहकर संबोधित कर रहा है। देश का दुर्भाग्य है। आपको अगर आलोचना करनी है, आपको समीक्षा करनी है, आपको कटुता दिखानी है, कम से कम आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को
पलटू राम कहेंगे। देश के प्रधानमंत्री 2015 में बिहार का डीएनए ढूंढ रहे थे, देश के प्रधानमंत्री डीएनए ढूंढ रहे थे। ये देश के प्रधानमंत्री, एक मिनट, केजरीवाल जी से लड़ाई हो गई क्या? 2020 में वही प्रधानमंत्री उन्हीं नीतीश कुमार जी को कहते हैं साहब ये विकास पुरुष, इनसे बड़ा कोई विकास पुरुष नहीं। अरे देश के प्रधानमंत्री अपनी बात की स्टैंडिंग तो रखिए। पलटू राम तो आप सबसे बड़े, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, और उसके बाद महंगाई का मान है। मणिपुर में भाषण देके आए कि जब मणिपुर में जलता था तो वहां सब चुप बैठते थे। आज मोदी जी 60 दिन के करीब हो गए, आप चुप बैठे। तो सबसे बड़े पलटू राम तो देश के सत्तासीन लोग आज हैं, वो सबसे बड़े पूरी तरह से पलटू राम है। मुझे लगता है जेडीयू छोड़ गया, 30-30 साल तक साथ रहे, बसपा, सपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अकाली, टीएमसी, शिवसेना, 2 दर्जन से ज्यादा पार्टी छोड़ गई और सबने एक ही आरोप लगाया कि वहां पर हिटलर शाही है। मेरे साथी काफी पढ़े लिखे, मैं पूछना चाहूंगा, एनडीए की सरकार है, एनडीए की आखिरी मीटिंग कब हुई थी? आप कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। एनडीए की आखिरी मीटिंग, यहां पर 200 लोग बैठे हैं लगभग, एक भी कोई बताइए एनडीए की आखिरी मीटिंग कब हुई थी? बताइए जरा। मैं उत्तर देता। एक मिनट, इतने लोग हैं यहाँ, एनडीए में बच्चे कितने हैं? मैं वही कह रहा हूं, चाहे 10 बचे हैं, 5 बचे हैं, पहले तो छोड़ गए सब। एक मिनट अंजना, तो आपको है ना, अंजना जी, एक मिनट, अंजना जी, अंजना जी, ये ऑडियंस, अंजना जी ऑडियंस है, बीजेपी की लफ्फाजी पर ताली बजाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं एनडीए, मैं फिर कहूं आप लोग गलत हो, ताली मत बजाना। छोड़िए ना, गलत और सही की बात पे ताली बजा, सही और गलत की बात नहीं। एनडीए की सरकार, एक बार ताली इनके लिए, आप खुश कर दो इन्हें। अरे भाई मुझे तालियां नहीं बजवानी, वरना अंदर से आप धुआं देश दिखेगा। की जो आज हालत है, उस देश की हालत को समझिए। आज ही ऑर्डर आया है, सरकारी नौकरियों में जब तक प्लानिंग डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं होगी नौकरियां नहीं लगेंगी। अग्निवीर रो रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा बच्चा ऐसा जो सड़कों पर तैयारी करके सुबह सड़कों पर खड़ा हुआ। अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे जी का क्या कीजिएगा, वो बताइए ना थोड़ा। अरविंद केजरीवाल जी और उनसे पहले भी, आप लोग देखिए चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल हुए पटना में। देखिए मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी के बारे में पूरा देश जानता है, और अब विपक्ष भी जान गया कि वो बीजेपी की बी टीम थे, बी टीम है और बी टीम रहेंगे। सीधा कह रहा हूं मैं, बोलूं, अरविंद केजरीवाल जी ने, चाहे वो 3 काले कानून हो, चाहे वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, चाहे वो जब जिस समय पर ईडी और सीबीआई के खिलाफ पूरे विपक्ष इकट्ठा हुआ, केजरीवाल जी भागकर खड़े हो गए। जहां जहां बीजेपी कहती है वहां वहां चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलते हैं, बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। आधा मंत्रिमंडल जेल में है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की झोली में। क्या आप सत्यप्रकाश जी इनसे सहमत हैं? मैं बात वहां से शुरू करूंगा कि जब गौरव भाटिया जैसे लोग राजनीति में नहीं रहे होंगे और अमित शाह की बिसात राजनीति में नहीं रही होगी, नीतीश कुमार उस समय देश में 3 मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो अछूत पार्टी कहलाती थी, और जब समता पार्टी उसके साथ आई तो 3 मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा। 370 छोड़ा, यूसीसी छोड़ा, राम टेम्पल छोड़ा। नीतीश कुमार भारत के समाजवादी राही है और नीतीश कुमार 40 साल से इस देश की राजनीति में एक मात्र दाग नहीं है, और देश का गृह मंत्री, माफ कीजिएगा, तिहाड़ जेल में जरूर गए थे। वैसे गृह मंत्री से अपशब्दों की भरमार और झूठ की भरमार लखीसराय की मैदान में निकली है। जो कॉलेज उन्होंने बनाया नहीं उसको कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जो नल का जल उन्होंने दिया नहीं उसको कहा कि हमने पैसे दिए। तो ये झूठ का जो डमरू बजा रही है भारतीय जनता पार्टी, खुशी है इस बात की कि विपक्ष की एकता से घबराए हैं। और अंजना जी, आप ही के डिबेट की एक बात है कि 1% वोट भी इधर से उधर हो गया और विपक्ष की एकता कायम रही तो भारतीय जनता पार्टी 119 सीट पर इस देश में चली जाएगी। ये जो डमरू फिर से बजाया है उन्होंने तरह तरह का। मोदी जी ने, जी बताइए। सत्यप्रकाश जी, केजरीवाल जी की बात पर जवाब तो दीजिए। वो तो सीधा कह रहे हैं कि वो टीम बी है, उनकी गोद में बैठे हैं। केजरीवाल जी के पटना बैठक के बाद उनके तेवर बहुत बदले बदले नजर आए। हम कहेंगे कि जो गांठ बंदी है वो खुलनी चाहिए और विपक्षी एकता हर पार्टी का स्वागत करने के लिए तैयार है। नहीं, हम चाहते हैं कि कांग्रेस और उनमें अच्छी बातचीत होनी चाहिए और विपक्ष की जितनी तमाम पार्टियां हैं जिन्होंने 9 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं लगती, जनता पार्टी के, आपको वो बीजेपी की बी टीम नहीं लगती? मैं उनको, वो लगातार 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की मुखालफत करते रहे, तो उनको विपक्षी एकता में शामिल होकर के एक साथ एक स्वर में आवाज उठाकर यह साबित करना चाहिए कि वास्तव में वो मुखालफत कर रहे हैं और आगे भी 2024 के चुनाव में करेंगे। जवाब दीजिए। मैं 2 सवाल अपने भाई से पूछना चाहता हूं।
पलटू राम कहा, बहुत बुरा लग गया इनको। नहीं, हमें खुशी है कि आप अपशब्दों का बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी ऐसे बौखलाहट समझ मैंने में क्या- आ रही है। कहीं न कहीं बोले। विपक्षी एकता से जो अंदर देखिए घबराहट और भड़ास बौखलाहट है। है वो बोल प्रधानमंत्री लेने के दीजिए। वक्तव्यों और बयानों में अक्सर ऐसा जाहिर लगता है कि और सही भारत नहीं के बोले। गृह मंत्री के बोलिए। बयान में भी सत्यप्रकाश जी, जाहिर है अब आप वो अपने आप को समझ में आ रिपीट रहा कर रहे है। हैं, रिपीट कर रहे हैं। मुझे कोई भदौरिया जी और अरविंद जी के पास भड़ास है, धुआं निकलना चाहिए वरना फट जाएंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये तेजस्वी यादव जब पलटू राम बुलाते थे, पलटू राम चाचा, हाँ, तो नीतीश जी कैसा कभी लगता था? मूल्यों से नहीं पलटे, सुशासन की अब राजनीति ये से नहीं देखिए। पलटे, विकास दर क्या बिहार हुआ? का अब भी सबसे ज्यादा है, अच्छा, उससे नहीं पलटे, महिलाओं के अरे पर सशक्तिकरण पहले तो से नहीं तेजस्वी पलटे। जी ने ही इस उनको चीज पलटू को चाचा बोला ना। सुनी नहीं रहे। नीतीश जी कभी किसी गणित चीज का से नहीं प्रश्न पलटे, है, साथी उत्तर चुनने दे का रहे एक विज्ञान साथ मत बोलिए चले, उसको क्या सत्यप्रकाश करें? जी। शाउटिंग दूसरा- मैच करना हो दूसरे चैनल पे चले जाइए सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी बारी में प्लीज चलिए, आप बोलिए गौरव कोई जी। किसी के बीच में नहीं बोल रहा है। और बोलिए पलटू गौरव इधर जी। देखिए ना सर, इधर वो पलटू राम याद चाचा ही तो नहीं पहले है। तेजस्वी जी ने कहा था उनको। वो याद नहीं है, वो अब इधर उधर देख रहे, बगले झांक रहे। चलिए आप बोलिए अपनी बात। मैं बोलना चाहता हूं दूसरा सवाल, पहले का तो उत्तर नहीं है, शून्य मिला अंडा। अब दूसरा सवाल है, ये जेडीयू का एक ट्वीट है कि आरजेडी घोटालेबाज पार्टी है, जमीन दो नौकरी लो का घोटाला कर रहे हैं, सीबीआई जांच करा दो इसकी। इस पे क्या कहना है बताइए? घोटालेबाजों के साथ बैठ गए हैं क्या कोई? फाइल लेके नहीं, बैठे हैं, काहे नहीं वो कुछ कराते जांच हैं। चल रही आप है, तो केंद्र में सरकार उत्तर नहीं है, मिला। बार-बार परेशान नहीं, करते हैं, आरजेडी खदानते घोटालेबाज रहते हैं। है या भ्रष्टाचारी है या नहीं, ये जनता जानना चाहती है। सवाल ही नहीं, उत्तर नहीं है। चलिए, आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, उत्तर नहीं है। पार्टियां ईमानदार अरे ये रटे रटाए निबंध थोड़ी ना पढ़ने हैं यहाँ पे। मोदी जी का अंजना जी, मैं अपनी बात रख लूं कि जैसे देश में शनि भारी होता वैसे मोदी चलिए, जी भारी हो इनका गए। फेल हो आपके गया साथ छात्र। भी नहीं है वो। सुनिए, आपके साथ भी नहीं है ऐसे वो। बहस नहीं हो सकती है सर। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को बड़े ध्यान से मैंने सुना। आलोक जी और गौरव जी, आलोक जी को सिर्फ इतना बताना है कि राहुल गांधी इनके तो बहुत ही कद्दावर नेता है, और वो विदेशी धरती पे जाके कहते हैं डेमोक्रेसी भारत में खत्म है। तो जब खत्म है तो चुनाव कैसे लड़ेंगे भैया आप 2024 का? खत्म में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दूसरी बात, डंके की चोट पे कहता हूं, 303 सीटों से ज्यादा आएंगी। नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे आपके आशीर्वाद से। कितनी सीटें आएंगी? पहला प्रश्न आपसे नहीं पूछा, आपसे एक बार अनुराग जी उनसे ले लो। छोटा सा। दूसरा, आपका यूसीसी पे स्टैंड क्या है सबको बता के जाइएगा, जो कि अनुच्छेद 44 छोटा सा संविधान जवाब। बहुत छोटा सा उत्तर दूंगा मैं। विदेशी धरती मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये प्रवक्ता महोदय अरुण जेटली साहब का स्टेटमेंट पढ़ लें कि कोई विदेशी नहीं होता है। जो चीज आज तक पे चल रही है वो पूरा विश्व देखता है। वो गंगा के किनारे डेमोक्रेसी जीवित है या खत्म हो चुकी है, ये बताइए। चलिए बताइए। अरे भाई, लाशों के जब ढेर गंगा के कर्नाटका किनारे जीत लगे गए, डेमोक्रेसी तो वो जीवित है। विदेशों की धरती ने भी देखे। और बताइए विदेश नहीं। की धरती पर जाकर जिस तरह से एक महिला पत्रकार को ट्रोल करना आप लोगों को कितना सब भारी देखिए, पड़ा है, इधर-उधर उससे की देश बात की करेंगे, कितनी बनी चर्चा है। क्या है, क्या मोदी बोल जी रहे हैं। कहते थे कि जो 2014 से पहले जन्म लेता है उसको शर्म आती है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। देखिए, देश के अगर प्रधानमंत्री चुनौती देनी है मोदी सरकार को तो एकजुट होना पड़ेगा। सीट टू बाय सीट सबको समझौता करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत त्याग की जरूरत होगी। भारतीय जनता पार्टी के पेट में अभी से लड़ाई हो गई? नहीं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। वो भारतीय अरविंद जनता केजरीवाल पार्टी को देखा भारतीय खड़ा जनता सुनिए तो भाई, दल अलग हैं, सबकी विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। सब राष्ट्र के लिए एक साथ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि राष्ट्र बचाना है। जिस तरह के लोग हैं, जिसने आपने जैसे बोला कौन सगा, भाई कौन सगा? भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी जनता को ठगा। सगा कहां कौन रहा? यहाँ रंग बदलने की बात हो रही है। यहाँ तो ऐसे रंग बदलते हैं लोग जैसे अखबार बदलते हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं, हमारे मंच पे ही है, कई रंग बदल के इधर से उधर चले गए। तो वो लोग जो बोलते हैं, जिनके कहते हैं ना कि सूप बोले तो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद, ये बात करेंगे। ये कई बार आपने परिवारवाद की बात की। मैं पूछना चाहता हूं, अनुराग ठाकुर के पिताजी क्या थे जो आज मंत्री है, चीफ मिनिस्टर? परवेश वर्मा के पिताजी क्या थे? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। सिंधिया फैमिली क्या है? यहां से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक पूरी फैमिली आप लेके चले आए। यहां नारायण राणे के बेटे क्या हैं? वो भी एमपी है। सोचो आप, पूरी परिवार, आप उससे पेट नहीं भरता तो आप चौटाला फैमिली के साथ जाके सरकार बनाते हो, जिनको आप बोलते थे करप्ट हैं, उनके साथ बना के आप हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। आप पीडीपी को बोलते थे अलगाववादी पार्टी है, ये देश को नुकसान करती है। जब सत्ता पानी थी तो आप जाके जम्मू कश्मीर उनके साथ सरकार आपने बनाई। इसी शिवसेना के साथ जाके आपने सरकार बनाई। इसी पे आज जिनको नीतीश कुमार जी को साथ कह रहे हैं, उन्हीं के साथ जाके इन्होंने सरकार बनाई। अकाली दल के साथ जो परिवारवाद आप बताते हो, उनके साथ जाके आपने सरकार बनाई। आप तो बोलोगे जब सरकार बनानी होती है तो परिवारवाद भूल जाते हो, और जब सरकार चली जाती है आपके हाथ से तो उसमें से खोजते हो कि परिवार कहां है। आपके यहाँ तो पूरा परिवार भरा पड़ा है। और सुनिए, आप प्रवक्ता महोदय, आप भी परिवारवाद से आते हो, बजाओ ताली इस बात में, खुद परिवारवाद से हैं।
ये खुद परिवारवाद की निशानी है। ये दूसरों पे बात करेंगे, ये बोलोगे जो परिवारवाद से आते हैं, क्योंकि ये आपके हक की बात नहीं करना चाहते, आपको गुमराह करना चाहते हैं। कभी यूसीसी पे गुमराह करेंगे। मैं इनसे जवाब पूछा हूं, आप लोग भी जवाब मांगिए। क्या गोवा में जो आपने कानून बनाया यूसीसी, उसमें एक बेटी को अगर बेटा नहीं होगा तो उसको तलाक दे दिया जाएगा हिंदू में? बताइए, आप इसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? बताइए आप। इनकी बात का तुरंत दे देते, 1 मिनट लूंगा केवल। इनके लिए इतना ही कहा है। अरे गोवा भारत में ही है, भारत में कहाँ बताओ ना, वो बेटी अगर बेटा नहीं होगा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अनुराग भदौरिया जी, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझसे कहाँ रिक्वेस्ट करो, मैं तो अभी बोला ही हूँ, मुझसे कहाँ रिक्वेस्ट हुई है? मैं कर रही हूँ कि आप बीच में ना बोले। मैं बोल कहाँ पे, तो बात ही खत्म। आप बोल रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं, प्लीज। देखिए, सबसे पहले इनके लिए अर्ज किया है, अगर दिखाइए चाबुक तो सलाम करते हैं। ये सर्कस के शेर हैं, वही काम करते हैं और इसीलिए अनर्गल बातें करते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अरे ठग की बात करते हो, ठग। भारतीय राजनीति में ऐसा पुत्र नहीं मिला होगा जिसने अपने पिता को कुर्सी से फेंक के कहा हो कि मैं अध्यक्ष बनूंगा। जिस पार्टी में भैया ये गलत बात है। जिस पार्टी ने बड़ा बनाया उसी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में चले गए। ये वो दल से आते हैं जब वो व्यक्तिगत हमला करेंगे। आपने मेरे में टिप्पणी करी, शुरू आपने किया, व्यक्तिगत हमला मैंने क्या? मैंने नहीं किया, परिवारवाद की बात की आपने शुरू कहा था, परिवारवाद। अनुराग जी प्लीज। अरे तो व्यक्तिगत हमले पे आप बोलो चुप रहो तो नहीं रह पाऊंगा। आप लोग मर्यादा रखिए, लोग मैं तो मर्यादा रखता हूँ, लेकिन मैं तो मर्यादा नहीं तोड़ी। मैंने सीखने की जरूरत ही नहीं, माइक लगा दिया। मैंने मर्यादा नहीं तोड़ी, मैंने मर्यादा नहीं तोड़ी। मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई, मैं उसका कोई उत्तर ना देते हुए केवल एक बात कहूंगा। पेशे से मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, सुप्रीम कोर्ट से सीनियर डेजिग्नेट हुआ 41 साल में। इसमें मेरे पिताजी की योग्यता कहां से आ गई? मुझे तो विरासत में वकालत मिली नहीं। राष्ट्र प्रवक्ता बना, पार्टी को लगता है अच्छा काम कर रहा हूं। अरे तुमसे यह पूछा जाएगा, जब से समाजवादी पार्टी बनी है, यादव परिवार को छोड़ के किसी और जात का, धर्म का, कोई परिवार के बाहर का अध्यक्ष बनाओ तो तुम बताओ, तो परिवारवाद पे बात करेंगे। फालतू बकवास कर रहे हो। चलो तीसरी बात चुप करा लिए प्लीज। मैं ऐसे देखिए प्लीज। तीसरी बात, मिल बैठे हैं जुगनू सारे महफिल में, ऐलान ये है आओ सूरज को हटाया जाए। अरे 2017 का चुनाव भूल गए? टूटी साइकिल, पंचर टायर, कांग्रेस का हाथ लगा था। सीटें कितनी आई? इनकी आई 47, 225 से 47 पे और 7 सीटें आई वो कांग्रेसी की जो बगल में। आज एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं क्योंकि मोदी जी का डर है, और ये डर अच्छा है क्योंकि भ्रष्टाचारी परिवारवादी अगर मोदी जी से डरते हैं, इसका मतलब काम ठीक हो रहा है और इसीलिए जनता आशीर्वाद दे रही है। और सुना मेरे भैया, चुप हो जाओ। 3 सीटें हैं लोकसभा में, याद दिला दूं। 125 सीटें हैं अभी 3 विधानसभा में। 1 2 3 लखन है ये, राम लखन के 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, यही है वो। अब हो गया। एक बात बताइए, इतना ही कहूंगा, सारे जो है अगर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कमाल है। ऐसा लगे जोकर पकड़ के लाए सर्कस के। सही में ये लोग शेर ज्यादा बोल दिया सर्कस के। आप लोगों ने बनाया था। अब सुनिए, सिर्फ एक बात कहूंगा, कितने दल हैं, इनकी संख्या से सरकार नहीं बनती है अंजना जी। 21 भी इकट्ठे हो जाए, अगर श्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, वो आज विश्वसनीयता का प्रतीक है, ईमानदारी का प्रतीक है, भारत के प्रति समर्पण का प्रतीक है, और जनता उन्हीं को आशीर्वाद देगी, ये हमें यकीन है। अंजना जी, इन्होंने सवाल पूछा, जवाब दे दो। इन्होंने व्यक्तिगत पूछा तो मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी थी जिसने आपको एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया। तो मेरी योग्यता थी, योग्यता पे नहीं बने। आप समाजवादी पार्टी के, आप रिक्वेस्ट करके मुझे बना दो, मुझे बना दो, मुझे बना दो, दिल्ली जाओ। आपने व्यक्तिगत किया, आपने व्यक्तिगत किया, मैंने बात बताई, भ्रष्टाचार की बात। फिर आप बना दो, आपको बना दिया, भ्रष्टाचार स्वीकार कर रहे हैं, किसी के कहने पे बना देते हैं। इक्के दुक्के बचे हैं इनके साथ। एक सेकंड, मैं जवाब देता हूं। इक्के दुक्के बच्चे हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है, कभी कभी बीजेपी वाले को पीछे छोड़ देते हैं मोदी जी की बड़ाई। जवाब दूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहा कि एनडीए की मीटिंग बता दीजिए कब हुई, चैलेंज करके कहा इन्होंने। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, यूपीए की मीटिंग कब हुई है जवाब इनके पास। नंबर वन। एक हफ्ते पहले पटना में क्या हुआ था भाई? अरे सुनिए ना, गजब है भाई। सुनिए ना, एनडीए का बताइए। अरे तो हम कह रहे हैं यूपी का। बताइए दूसरी बात सुनिए, अब मैं बताता हूँ दूसरी बात। देखिए, कोई पार्टी प्लीज अप्रिशिएट, कोई मोदी नामा पढ़ते पढ़ते कहाँ निकल जाते हैं। अरे यार सुनते ही नहीं हो।
कोई पार्टी हिंदुस्तान की ऐसी अरे नहीं आप है अपनी झोपड़ी बचा लो। जो यूपीए में नहीं गई। झोपड़ी में तो आग लगा दी मैं है चले जाता हूँ, बीजेपी ने। मैं चले जाता हूँ, नहीं चले जाता हूँ। अगर हमारी सीट नहीं है ना, ये कह रहे सीट नहीं है, मत कीजिए ना। प्लीज लिसन केयरफुली द इम्पोर्टेंट पॉइंट। बताइए। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो यूपीए में नहीं रही और एनडीए में नहीं रही। बताइए एक पार्टी कौन सी ऐसी नहीं है? ये तो बीजेपी तो के लिए ये सीख हो आरोप मत गई। लगाइए। ये तो बीजेपी को और बताइए ना। बीजेपी का जहां तक सवाल है, हमारा जहां तक सवाल है, 2014 में हमारी 6 सीटें आई थी और अब 6 ही लड़े थे और इनकी आई थी 300 कितनी आई थी 282 और इन्होंने हमारे नेता को मंत्री बनाया था। इनको जरूरत नहीं थी तो गठबंधन का धर्म इन्होंने निभाया है। 303 इसलिए में भी है। इसलिए 2019 में भी इनके साथ और अब भी इनके साथ है। हम ये पलटू राम की राजनीति नहीं करते। नंबर 1 फिर पार्टी तोड़ दी, आपके 2 भाग कर दिए, झोपड़ी आपकी जला दी। ऐसे नहीं होगा ना। नहीं आप बताइए ना कि गलत कह रहे हैं क्या आपको? आप पूछिए। आपके कितने सांसद बीजेपी ने तोड़ के खत्म कर दी हमारा पार्टी? दुर्भाग्य गजब है भाई। है, हमारा पार्टी खत्म दुर्भाग्य कर दी, अभी भी मोदी नाम बोल रहे हैं। गजब है भाई। कहने से नहीं होगा। पार्टी खत्म हमारा कर दी। दुर्भाग्य है कि हमारे परिवार में झगड़ा हो गया और हमारी पार्टी के 2 हिस्से हो गए। किसने करवाया झगड़ा? और जबकि हमारे परिवार में बाप बेटे में झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, शिवसेना में। चाचा और भतीजे में झगड़ा हुआ जो इनके यहाँ भी हुआ। वो झगड़ा किसने इसलिए करवाया बोलने से था? पहले सोचिए। अब झगड़ा तीसरी बात किसने करवाया था? तीसरी बात पे आइए। देखिए देश की जनता मोदी जी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी कर्नाटक में देखा था, इसलिए वहाँ कर्नाटक की इसलिए जनता ने उनके मोदी जी को साथ भी खड़ी भेजा है। घर पे वापस। और इधर जितने नेता हैं सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। किसी के खिलाफ एफआईआर है, किसी के खिलाफ चार्जशीट है, कोई सरकार बेल आपकी पे है, है, कुछ भी कोई करोगे? हो क्या? कैसे FIR करोगे? किसी पे कर दो। रिवर फ्रंट में FIR क्या करना है? एफआईआर कैसे FIR क्वेश्चन किसी पे होती कर दो। है? एफआईआर सरकार कोर्ट में अपनी है, जाके थाना क्वेश्चन अपना होती है। है। FIR कर दो। सरकारों के करने से एफआईआर नहीं सरकार के होती। कहने से ही होती है प्रभु। अरे दिल्ली पुलिस ने कानून रात का में राज CBI है, का दफ्तर हर घेर लिया जगह था। कानून का राज होता है। ना बताओ कानून का राज। उत्तर- अभी महिलाओं को किस तरह से घसीटा गया था, कानून का राज सबने अन्य देखा ऐसे था। कैसे वो कर सकते पहलवान हैं? महिलाएं थी, देश के लिए ऐसे मेडल तो हमारे जीत कोर्ट गई में थी। तो जब ये आपके नहीं ऊपर है। एफआईआर हुई थी। कोर्ट में हम अपनी रोज बाजी बहस में करते बोले हैं हैं। और घंटों बहस करते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है। ऐसे थोड़ी One council बीच will में बोलोगे speak, तो the other तरीका will get अनुराग that जी way, किसी ने नहीं बोला था। मेरे बीच में बोला गया था। अरे अरे बिल्कुल नहीं गलत बोला। बात है। मैम कौन सी नहीं सुना। बिल्कुल नहीं बोला था। अंजना जी आपने नहीं सुना। आपके बोला साथ क्या था? प्रॉब्लम हो गई देश है के मेरे युवा मेरे देख लिए रहे हैं, बहस वो करना। हंस रहे हैं बहुत कि ये प्रॉब्लम हो गई, प्रवक्ता मैं इनसे बता रही हूँ। बेहतर तो हमें आलोक मौका शर्मा जी किसी के दीजिए। बीच में ये नहीं इनको बोल रहे, देख के आपका लगता है। सम्मान होना चाहिए। एंड Please, मोरल वी आर please. सीनियर एडवोकेट्स घंटों बहस करते हैं लगातार बात 6 कीजिए, दिन टॉपिक पे आइए, सर। हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है वो मोदी जी ने आते ही 2014 में कहा था कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी है मेरा नाम, और वो लागू कर रहे हैं बार बार उसको। इसलिए ये डर के मारे इकट्ठे हो रहे छोटा सा हैं और अपनी जान बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। क्या इनके पास करेंगे? क्या जान बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और ये फिर जो इंस्टिंक्ट है वो इतना स्ट्रांग होगा कि 24 तक साथ रख पाए आप लोगों को? देखिए मुझे लगता है जिन जिन को जान बचानी थी वो भाजपा में चले गए। जो भ्रष्टाचारी थे, जिनके खिलाफ भाजपा सीढ़ी लेकर आती थी, वो मुख्यमंत्री बन गए। दामाद श्री पुस्तक आई, इन्हीं की सरकार ने क्लीन चिट दी। वाजपेयी जी ने बड़ा अच्छा भ्रष्टाचार पे अभी ज्ञान दिया हमें। मैं पूछना चाहता हूं वाजपेयी जी, आप वकील हैं, 2013 के बाद 14 के बाद एक एफआईआर बताइए जिसमें एक आदमी कन्विक्ट हुआ हो और मोदी जी की सरकार ने की हो। नाम बताइए उस एफआईआर का। जवाब दूंगा, जवाब जरूर दूंगा, देना, मौका जिसमें देना। एक आदमी कन्विक्ट हुआ हो और मोदी जी की सरकार ने एफआईआर की हो, उसका नाम बताइए। मैं उत्तर देता उत्तर है हमारे पास, बताएं। वाजपेयी जी दे रहे हैं। मैं दूंगा ना। मैं नहीं, वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा भ्रष्टाचार पे भी बात की। वाजपेयी जी एक एफआईआर का नाम क्या बताइए। कह रही है आलोक शर्मा जी? कह रहे हैं कि कन्विक्ट हुआ। हाँ। लालू वो केस 97 में शुरू हुआ अरे भाई, था। मैंने कहा 2014 के बाद की FIR बताइए आप। प्लीज प्लीज केवल और Not केवल fair. भ्रष्टाचार में भाषण Not देने से fair. भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है। नॉट फेयर। गुमराह कर रहे हैं इनको। इसी स्टूडियो में अंजना जी, कन्विक्शन तो हुआ ना सर, कमाल की कन्विक्शन का ही बातें तो कर रहे खेल हैं। चलता नहीं, था। मैं फिर जुडिशियल कहूंगा। सिस्टम में एक सेकंड, कन्विक्शन कब जब होता है? काउंटिंग मैं मैं बताता हूं। आपसे बात कर रही हूँ। कन्विक्शन के लिए कोर्ट ने टाइम कहा लगता कि है। सीबीआई तोता है, तो क्या कहा क्या कोर्ट? बात कर रहे हैं? एजेंसी का इस्तेमाल किस- होता था हल्का सा हाथ अब मैं बताता मरोड़ने हूं। के लिए। अब मैं बताता जैसे हूं, पार्टी अंजना जी। मान जाए तो सीबीआई अंजना जी, 1,76,000 कन्विक्शन हुआ ना फॉर्डर स्कैम में लालू 1,76,000 प्रसाद करोड़ यादव में का। 5 लाख लोगों का कन्विक्शन हुआ। 1,76,000 करोड़ का घोटाला 2G का, देश के गृह मंत्री आज भी कहते हैं घोटाला हुआ। इन्हीं की सरकार ने सबको क्लीन चिट दी। 5 लाख लोग कन्विक्ट हुए शायद उसमें। बताइए ना मुझे। अरे नहीं अरे हुए भाई, भाई, मैं तो कह रहा आप हूं ना, कन्विक्शन पे पूछ मैं रहे हैं फिर ना, कहूंगा कन्विक्शन में हुआ ना लालू कन्विक्शन प्रसाद। किसका हुआ? क्या एक फॉर्डर एफआईआर? स्कैम में। मैं फिर कहूंगा 9 साल के Technically अंदर correct है। 9 साल के अंदर एक एफआईआर मोदी जी ने की हो
और उसमें कन्विक्शन हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। पूरे गांधी परिवार पर केस चला रहे हैं आप, बार बार कहते हैं बेल पर बाहर है, लेकिन कन्विक्शन किसका हुआ? सुन लीजिए, इतना आक्रोशित होने का 10 साल से अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही। अब मैं वापस आता हूँ, यही कहते थे गौरव भाटिया जी, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, यही कहते थे। उसी व्यक्ति को सुबह 7 बजे बंद कमरे में बुलाकर एक न्यूज एजेंसी को बुलाकर शपथ दिलवा दी गई। क्या यही चक्की पिसिंग था? उसके बाद क्या हुआ? ये इनके मुख्यमंत्री कहते थे नारायण राणे के लिए कि ये व्यक्ति जेल में होना चाहिए, और वो आज केंद्र में मंत्री बैठा हुआ है। ये भ्रष्टाचारी से लड़ाई करेंगे। ताजा उदाहरण, मेघालय में देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि मंच पर जितने लोग यहां पर हैं सरकार वाले, ये सारे भ्रष्टाचारी, इनको सबको जेल में डाल देंगे 15 दिन बाद, और 15 दिन बाद उन्हीं से सरकार बना ली उनके साथ में। जी अब तो टाइम दे दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ 50 साल तक लड़े, 50 साल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आप अरविंद केजरीवाल कहते हैं सत्येंद्र जैन और आप मनीष सिसोदिया पे साथ क्यों नहीं देते? क्योंकि पंजाब छीन लिया आपसे, दिल्ली छीन लिया, इसलिए। छीनने की बात नहीं। अरे छीना ना सर, नहीं छीनने की बात घाव ऐसा लगा कि उनका साथ देते नहीं। हम फिर ऐसा नहीं हो सकता ना कि वही एजेंसी आपके खिलाफ गलत भावना से काम करे और उनके खिलाफ सही काम करे। देखिए, बात एजेंसी की नहीं, तो फिर उसमें हम कह रहे हैं ना, तो एजेंसी शराब घोटाले में घोटाला हुआ, हम तो कह रहे हैं। लेकिन हम ये भी पूछना चाहते हैं कि उनकी जांच करके जितना जल्दी हो सके दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम केंद्र सरकार का है। चलिए अब जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो तथ्यात्मक रूप पे गलत थे, और क्यों गलत थे? इन्होंने कहा कि कन्विक्शन नहीं हुआ। तो विधिक जानकारी ये है अंजना जी की जो विवेचना होती है, ईडी, सीबीआई या स्टेट की पुलिस हो, वो चार्जशीट दायर करती है और उसके बाद न्यायालय जो है वो फैसला सुनाता है। न्यायालय की प्रक्रिया में कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन सरकार पार्टी होती है, आपके हस्तक्षेप नहीं होता। बीच में बोले, बीच में नहीं अंजना जी, सरकार का हस्तक्षेप कैसे नहीं होता? सरकार पार्टी है, चालू हो गए, हस्तक्षेप क्यों नहीं होगा? कौन सा तरीका? नहीं, सीनियर एडवोकेट हो, एक बात बताइए, स्टूडियो में बताइए अंजना जी, सुनिए, आप सीनियर एडवोकेट किसने बना दिया? अगर आपको इतना नहीं पता कि सरकार का हस्तक्षेप होता है, सरकार पार्टी होती है, तरीका ही नहीं, सीबीआई रिप्रेजेंट करती है और सीबीआई गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है। पहले आप हस्तक्षेप कैसे नहीं होगा? चर्चा हो सकती है। सीनियर एडवोकेट किसने बुलाया? मैं आपको टाइम दूंगी पाटिल का। मैं आपको केवल ये बता दूं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के एग्जाम दे के बने थे आप तो। प्लीज सर, प्लीज आलोक जी, गजब है भाई। देखिए आलोक जी ऐसा करेंगे, नहीं आप बता दीजिए, जवाब देने में सक्षम, बताइए। मैं ठीक कर सकता हूँ इनको, 2 मिनट में धूम दबा के भागेंगे, मुझे दुम दबा के भागेंगे। फिर मत कहिएगा इनको बुरा लगा। प्लीज आलोक जी, मैं रिक्वेस्ट कर, बदतमीजी ना करें। बदतमीजी आप कर रहे हैं तब से। आलोक जी, पूर्व प्रधानमंत्रियों का मजाक उड़ाते हैं आप लोग स्टूडियो में खड़े होकर। अब जवाब सुनिए, टॉपिक पे रहिए। धन्यवाद। देखिए, मैं तथ्यात्मक जानकारी दूंगा और दर्शकों को ये पसंद भी आएगी। मैंने बता दिया, जब न्यायालय सुनवाई करते हैं तो सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन ये सत्य है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 सरकारी वकील खड़ा होता है वहां पर, आप कहते हैं सरकारी, चुप कराइए, गजब कर रहे हैं, चुप कराइए, मैंने सरकारी वकील होता है कि नहीं होता? कर रहे हैं, हाँ या ना, बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीजी आप उखाड़ फेंकेंगे कांग्रेस पार्टी को, दम हो तो बचा लेना, सिंगल डिजिट पार्टी बना देंगे, देख लेना, बदतमीजी कर रहे हैं। आलोक जी, ये गलत बदतमीजी है। जो नियम आप यहाँ लगा रहे हैं, तो वही नियम आप लालू जी के साथ लगाते थे, वही नियम अन्य मामलों में आप लगाते थे। केवल ये बताइए, सरकारी बोले और उसके बाद लाइन पे टोकेंगे, कैसे सुन आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हवा निकली हुई है, में बोलिए प्लीज सर। मन में हो रहा है धरती फट के अंदर घुस जाऊं, लोग शर्मा की हालत ये है, बातें कर रहे हैं यहाँ पे। अपनी अपनी बारी में बोलिए प्लीज। हाँ, तो यही शायद 4-5 मिनट सुनने के बाद जो ज्ञान बांट रहे थे सारा गलत, उसी को ठीक कर रहा हूं। 4 कन्विक्शन हुए लालू प्रसाद यादव के 2014 से लेकर 2023 तक, 4 रोज का ड्रामा है इनका। इनको दूसरी बात ये नहीं पता है, इन्होंने कहा कब की थी, जरा बता दीजिए। एफआईआर कब की थी? शांत कराइए। नहीं सवाल 2014 में नारा था, बहुत ही भ्रष्टाचार की बार उनकी सरकार। एक एफआईआर नहीं कर पाए। ये गलत है, एक एफआईआर नहीं कर पाए। अगर आप बीच में इंटरप्ट ऐसे होने देंगी तो ये ठीक नहीं। अंजना जी अगर ये कहें कि कोर्ट के केस में तो सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता तो कौन सुनेगा? बिल्कुल नहीं होता, आप शाउटिंग बिल्कुल नहीं होता। वकील अज्ञानी है, वकील भी होता है, सरकारी डिपार्टमेंट अज्ञानी है, अज्ञानी, इसमें कोई महामूर्ख है। 1 सेकंड में चलिए, उसको पता ही नहीं। दूंगी ना अंजना जी, अब महामूर्ख कहेंगे फिर अंजना जी, बिल्कुल कहेंगे, जब आप ऐसी बात करें, वो व्यक्ति पहले सेंटेंस से पूरे नेताओं को गालियां दे रहा है। शांत।
दूसरी बात अंजना जी, सबको ये पता होना चाहिए, जब से डिबेट शुरू हुई है वो व्यक्ति अपशब्दों का इस्तेमाल करता है पूरे नेताओं सबसे के ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में कोई है तो गांधी परिवार है। conviction क्यों नहीं और हुआ? मैं बताता हूँ नहीं, अगर क्यों नहीं हुआ आप conviction? कैसे भ्रष्टाचारी कह सकते हैं किसी परिवार मैं बता रहा क्या हूँ, कन्विक्शन हुआ? आप आरोपी कह अंजना जी, सकते हैं। रोकिए इस आदमी मेरी को। बात सुनिए, आप आरोपी ये कह बदतमीजी सकते हैं। गलत, ये बदतमीजी आप है, आरोपी कह सकते हैं। ये बदतमीजी है। चिल्लाए नहीं, आप आरोपी कह सकते आप मत चिल्लाइए, आप झूठ बोलते सुनिए, हैं, आप गलत बोलते सुनिए, हैं, आप मैंने ना बददिमागी दोषित करते हैं, कहा आप बदतमीज ना आदमी। आरोपी कहा, मैंने भ्रष्टाचारी कहा। भ्रष्टाचारी क्यों गजब कहा? आदमी। तीनों लोग बेल पे बाहर है। अरे बेल पे अब बाहर होना ये भ्रष्टाचारी तरीका नहीं ठीक होता। नहीं हेलो है। जी, प्लीज आप बंद नहीं कीजिए। रेगुलेट मैं कर आपको पा रही मौका हैं। आप रोकिए दूंगी। ना उनको। अरे बोला नहीं क्या मैंने? शांत प्लीज बकवास कर रहे हैं। इनफ इज इनफ। वो व्यक्ति पूरा एक बकवास घंटे से है। गलत बोलता चला जा रहा है। क्या बोले जा रहे हैं? बहस करने आते हैं वो लोग गारंटी देके कहते हो एक शब्द अगर गलत हो, ये वो व्यक्ति है जिनको ये नहीं पता अनुच्छेद 370 में टेम्पररी शब्द है, अलग अनर्गल बातें करते हैं। अरे मैं धारा आपको 370 आज भी पॉइंट क्या है? संविधान का पॉइंट ये हिस्सा है, है। मैं बता रहा मैं हूं। चैलेंज करता हूं पॉइंट आज क्या? तक के ऊपर। शांत। इन्होंने कहा 2G घोटाले में क्या हुआ, यही बोला ना इन्होंने। 122 लाइसेंस रद्द किए, एक आदमी जेल नहीं गया। देखिए शांत भाई, गया हो आप तो एक उसका बार- नाम बताइए 2014 के बाद। नहीं, वो वैलिड क्वेश्चन है उसका। क्या जवाब वैलिड दीजिए। क्वेश्चन है? कहाँ कोई जेल गया? उसकी अपील पड़ी है हाईकोर्ट में कि कहाँ नहीं? पड़ी आपको हाई पता कोर्ट में है? अपील? अपील हाईकोर्ट नहीं में हुई है, उसकी। अपील है, लेकिन 2G अभी तक 2G की conviction अपील नहीं नहीं हुआ। हुई है। एक मिनट सुनिए, अरे वो अंजना फोर्स जी की अपील नहीं हुई है। सुनिए, चिल्लाइए मत आलोक जी। यहाँ लीगल कोई मैं क्यों इनको ऐसे कर लॉ रहे हैं नहीं आप? पढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे कोई पढ़ना ज्ञानी भी नहीं आपसे। अगर अभिषेक आप मनु जैसे सिंह आपसे भी लॉ आ पढ़ जाए के तो तो उनसे पता नहीं कहाँ तर्क हो जाऊंगा मैं सकता तर्क में। है। ऐसे लोगों से क्या तर्क है जिनको कुछ पता ही नहीं, कुछ भी बोले जाएंगे। आप बताइए इनको लॉ आप बताइए धारा 370 संविधान का हिस्सा आज है कि नहीं है? हाँ या ना? केस आपको मालूम है सज्जन गलत कुमार है का? भाई, गलत है। कुछ भी सज्जन झूठ कुमार बोल के का चले नहीं, जाओ। अंजना जी, नहीं बोलने मैं देंगे अपनी बारी पूरी करूंगा। पूरी बहुत कीजिए, झूठ जल्दी चल रही कीजिए है ना, आप आपकी। लगातार बोलिए, आपका ऑडियो जा रहा है, बोलिए। मुझे देखिए 2G का मैं बता दूं पूरी जनता को, 1,76,000 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ? 122 लाइसेंस जो इन्होंने दिए थे यूपीए की पैसे सरकार रिकवर ने, क्यों नहीं किए फिर आपकी वो सरकार क्या ने? 9 सारे साल के में अगर सारे घोटाला रद्द हुआ हुए। तो 2G कोलगेट अरे भाई में घोटाला हुआ तो 1,80,000 पैसा रिकवर क्यों नहीं हुआ? घोटाला कैसे एक हुआ? भी आदमी जेल में क्यों नहीं है? अगर कोलगेट घोटाला हुआ तो में उत्तर दीजिए ना। कोलगेट में कन्विक्शन नहीं हुआ, पूछिए जरा इनसे। अरे भाई मैंने 2G नहीं, पर आपको सवाल कोलगेट पूछा, में आप सवाल conviction नहीं दीजिए, हुआ। उत्तर मूर्ख दीजिए। बातें कर रहे उसके हैं। बाद तुरंत हमेशा आएंगे। झूठ बोलते हैं अंजना जी। अब बोलिए, मैं जवाब बोल लूं? दीजिए। देखिए मुझे लगता है मैं अपनी आपस बात में पूरी तय कर कर लूं लीजिए। मैं फिर कहूंगा नहीं, कुछ अंजना नहीं जी, कहेंगे आप, समझ गए? केवल और केवल आप आपकी बंगाल हालत लक्ष्मण- ये है, उत्तर अरे प्रदेश सुनिए में ना आपकी भाई। सीटें है नहीं, अरे सुनिए ना आपकी भाई। बाकी जगह सीटें नहीं, भीख का यही होगा कटोरा ना। लेके ओ 2 सीटें दे दो, 2 सीटें दे दो, ये हालत है। ये ये बोलेंगे कि ये- इनकी राजनीतिक हैसियत क्या मुझे है? लगता जी है- बताइए आप मुझे मुझे अब लगता मैं है इसको कि बोलने नहीं दूंगा। एक शब्द आप सत्ताधारी- बोले मैं बोलूंगा, सत्ताधारी दल क्योंकि के- जब ये बोलेंगे तो मैं भी सत्ताधारी- बोलूंगा। सत्ताधारी अरे दल भीख के की लिए राहत ये कितनी मिली? गौरव जी, ये जो बौखलाहट आप देखिए, देते मैंने उनको चुप कराया। 7-8 मिनट मैंने तक चुप ये कराया, बौखलाहट प्लीज, देखिए। प्लीज। पश्चिम बंगाल में सीटें कितनी है? जगह में ये अंडा, बौखलाहट देखिए। अरे कितनी सीटें अंडा, दिल्ली में नहीं, कितनी डिबेट अंडा? छोड़ के चली जाइए, अरे आप लोग ऑमलेट लड़ लीजिए, बनाओ ना कुश्ती भैया, कर लीजिए। ऑमलेट आइए, बनाओ। कुश्ती कर लीजिए। अरे क्या ऑमलेट कर की रहे हैं दुकान सर? खोले, क्या हर जगह मर्यादा तो नहीं अंडे रही है। आते हैं, बातें कर मर्यादा रहे नहीं हैं। रही है, जल्दी बोलिए। सर जेडीयू वाले जो सर हैं उनसे आप प्रश्न है कि आपने बोला बिहार में आप विकास कर रहे हैं तो पुल क्यों गिर रहे हैं, लोग बाहर में आकर के क्यों पढ़ने के लिए जा रहे हैं और प्रवासी मजदूर दूसरी जगह क्यों मतलब वो करने जा रहे हैं जब इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है? अलग अलग प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। पुल जो गिरा है एक हिस्सा, उसकी जांच चल रही है। अच्छा, उस इनका भी कंपनी एक की दो बस सवाल जांच- ले जी, लेते हैं बताइए। सर मेरा क्वेश्चन आप जदयू वाले प्रवक्ता से है कि सर आप बात करते हैं विपक्षी एकता की, विपक्षी एकता आपके खुद के लिए या जनता के लिए है? यदि जनता के लिए होती तो आप उस उद्धव ठाकरे के साथ नहीं जाते जो हर वक्त बिहारी यूपी मजदूरों के साथ भेदभाव की बात करते हैं और आप ही के शब्दों में बात करते हैं। आप राजद के साथ है, लालू जी का शब्द है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, तो कृपया पब्लिक को गुमराह नहीं कीजिए। देखिए सर, ये पीड़ा है, ये दरअसल एक सवाल नहीं है। ये मैं हमेशा ऑडियंस के साथ यहाँ, और ज्यादातर छात्र होते हैं उसमें बिहार के लोग आते हैं और जेडीयू का अगर प्रवक्ता मिल जाता है इन्हें, मुझे अपने बात को रखने दीजिए। तो वो पूछते हैं कि पुल क्यों गिरता है, छात्रों को बाहर क्यों आना पड़ता है, और ये सारे छात्र कितने यहाँ से बिहार के लोग हैं? देखिए सर, यहाँ पे देखिए नौकरी पूछते हैं हर बार। देखिए भागलपुर डिस्ट्रिक्ट सुल्तानगंज, मैं भी भागलपुर का ही हूँ, ठीक हम है। सब तो सब बड़े पीड़ा में है। दर्द होता है, इसको गुस्सा मत समझिएगा। मुझे कोई गुस्सा अब वो कह रहे हैं कि जो आप एकता कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी शामिल कर रहे हैं कुनबे में जो बिहार से आए हुए लोगों को अब शब्द कहते हैं, और बाहर के लोगों को तो छोड़ दीजिए। आपने जो शिक्षा मंत्री अभी रखा है वो कह रहे हैं कि बिहार के छात्र सक्षम नहीं है टीचर्स वाले एग्जाम के लिए, इसलिए हमने ऑल इंडिया कर दिया है। इससे बड़ा
गलत व्यवहार अपने बिहार के लोगों के साथ क्या हो सकता है? अब मुझे 1 मिनट पूरा दीजिएगा। देखिए, बिहार के जो भी डेढ़ छात्र लीजिए। बाहर पढ़ने जाते हैं वो बेहतर अवसर के लिए, मैंने पहले भी कहा है, और केरल के भी छात्र आते हैं, राजस्थान के भी आते हैं, मध्य प्रदेश के भी आते हैं। दिल्ली पढ़ने का एक अच्छा केंद्र है, 3 बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं यहाँ, वो लोग पढ़ने आते हैं। जहां तक पुल का आपका सवाल है, वो पुल का एक हिस्सा गिरा है, उस पर जांच चल रही है और जांच होकर के उसमें पूरी तरह कार्रवाई की जाएगी। तीसरा प्रश्न है इनका कि उद्धव ठाकरे, नहीं, राज ठाकरे ने ये बिहारियों के खिलाफ या उत्तर भारतीयों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल जरूर किया था। और अभी जो वर्तमान हालत है, फिर आप अपने ही चीजों को तोड़ रहे हैं। सवाल भैया, और भारत की तमाम जो विपक्षी पार्टियां एक साथ पटना में बैठी हैं, वो पूरे संपूर्ण राष्ट्र के लिए बैठी हैं। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है जहां पर कभी नालंदा यूनिवर्सिटी था? अभी वहां नालंदा के बगल में एक विश्वविद्यालय नालंदा के नाम से ही बना है, जिसके चांसलर कभी एपीजे कलाम भी हुआ करते थे। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो हमें व्यवस्था मिली, बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिला, बिहार की चुनौतियां अलग थी। बिहार में इतनी जाति नरसंहार थी, उन चीजों की चुनौतियों को लग रही थी कि आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। पटना को मांगा कि दे दीजिए केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, वो भी नहीं दिया। हम अपने सीमित संसाधन में काम कर रहे हैं। सर, आज जो बिहार पे बीजेपी वाले उदारता दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है बिहारी ने उसे मौका नहीं दिया, उसे भी मौका मिला था और तब भी बिहार का वही हाल था और आज भी बिहार का यही हाल है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, और अभी भी हमें घर जाने से 1.5 मंथ पहले ट्रेन का टिकट बनाना पड़ता है, इमरजेंसी टेकअप नहीं हो पाती है सर। और दूसरी क्वेश्चन ये है, दिल्ली में जो एक क्राइम हुई थी, सरेआम चाकू से मारा गया उस लड़की को, उसका क्या हुआ सर? हम स्टूडेंट को सुरक्षा कौन देगा सर? मैं बिल्कुल, सुरक्षा कौन देगा? सबसे पहले जो प्रदेश की सरकारें हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनका सब्जेक्ट है, संविधान के तहत वो देगा। कमाल है भाई, मतलब गुमराह करने की लिमिट होती है। किसकी सरकार बोले प्लीज, जल्दी से जवाब पूरा कीजिए। हाँ, और मैं इतना जरूर कहूंगा मेरे भाई से, आपने यही सवाल अगर कांग्रेस से पूछा होता तो वो आप ही को कोसते हैं, कहते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से है। मैं इतना जरूर कहूंगा, रंगदारी, जंगल राज और डकैती आरजेडी पर्याय है इसका। जब भाजपा और जेडीयू की सरकार तो वहां पे बेहतर सुशासन था, वहां पे बेहतर अफसर थे और युवा खुश थे। आज जो खुश रही है इसके फर्क है। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है जल्दी से कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे कि भाई देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस ने कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। अब सवाल क्या है? सवाल यह है, राहुल गांधी जी बाहर जाकर देश की बदनामी और बेइज्जती करते हैं, इस पर आपको तकलीफ एज ए नागरिक? चलिए ठीक है, यहीं पर हमें बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज का।